आप ही की कृपा, आप ही की शरण, आप ही का आशीर्वाद बाबा, आप ही का मार्गदर्शन। ओम साईं राम। आज मैं आपसे अपना एक रीसेंट वाला एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और ये भी 1.5 और अराउंड 2 वीक्स की पीछे की बात है। मुझे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, बट वो साइलेंट थी। मुझे कभी उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना ही कोई पेन था। बट एक बार वो मेडिकल चेकअप में आई कि तुम्हारे को किडनी स्टोन्स हैं और डॉक्टर ने बोला कि आपको पानी बहुत पीना है। तो मेरा थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, पानी में भूल जाती हूँ, सामने बॉटल रखी होती है कि वह नहीं काम में ध्यान रहता। काम करते करते फिर रियलाइज़ होता है, या जब प्रॉब्लम्स आती है तब पता चलता है कि नहीं पानी पीना चाहिए। तो मेरे को भी उस दिन बहुत ज़्यादा पेन उठा और राइट साइड में किडनी में मेरे को लोअर बैक में काफ़ी पेन था। शाम का टाइम हो चुका था, मतलब जस्ट खाना ही खाया गया था और उसके बाद बस पेन स्टार्ट हो गया और मैं बहुत ही परेशान हो गई कि रात का टाइम है और अभी पता नहीं कैसे निकलेगा और क्या कैसे करूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा का नाम स्मरण कर रही थी और बाबा से प्रे भी कर रही थी। और उस दिन किसी तरीके से मतलब वो पेन रहा, स्टिल रहा। मैंने पेन किलर भी लिया कि थोड़ा टाइम निकल जाए। और उसके बाद अगले दिन मैं मॉर्निंग में उठकर डॉक्टर के यहाँ गई और डॉक्टर ने कुछ चेकअप्स टेस्ट लिखे, वो टेस्ट हुए। फिर हम लोग घर पे आए, तब तक रिज़ल्ट नहीं आया था। और उसके बाद मैंने साईं सचरित का, जैसे मैं डेली पाठ करती हूँ सोने से पहले, उस दिन भी मैं साईं सचरित लेके बैठी और मैंने पाठ का आरंभ किया। मैं हर अध्याय का मतलब थोड़ी सी लाइंस पढ़ती हूँ या 1 पैराग्राफ पढ़ती हूँ, जैसे भी टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप बाबा की महिमा देखिए उस दिन, कि उस दिन मेरे पास जो चैप्टर था 35 या 34, उसमें उदी की महिमा है। और जब से मुझे थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ था 1-2 दिन पहले से, तो मैंने क्या किया, मैं डेली रात को सोने से पहले बाबा की उदी जल में लेती हूँ। मैंने बाबा की उदी और थोड़ा सा मिलाकर ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने साईं सचरित का वो अध्याय पढ़ा 34 या 35 में, जिसमें एक हरदा के महानुभाव हैं, उन्हें भी पथरी की प्रॉब्लम थी, उनका वो स्टोन का था, वो इतने बूढ़े थे कि उनकी सर्जरी नहीं हो सकती थी। तो उनको किसी ने बताया कि आप जल में उदी लीजिए। तो उन्हें जल में उदी दी गई और 5 मिनट्स के अंदर उनकी वो स्टोन निकल गई। मेरे साथ भी बाबा ने, मतलब उस दिन बाबा ने मुझे इंडिकेशन दे दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मैंने वो चैप्टर पढ़ा बट मैं परेशान थी, तो मेरा इतना उसमें समझ नहीं आया कि बाबा इंडिकेशन दे रहे हैं। मैंने उदी ली हुई थी और शाम को जब मैं वॉशरूम यूज़ किया तो मुझे वो स्टोन पास हो गया और मुझे फील भी हुआ। मैंने उसका फ़ोटो क्लिक करके डॉक्टर को दिखाया नेक्स्ट डे और रिपोर्ट्स सब नॉर्मल आई। चांसेस थे कि स्टोन के थे, जो 2-3 फैक्टर ऊपर नीचे आए तो उनमें ये था कि ये स्टोन थी। और डॉक्टर ने जब वो पिक्चर देखा तो बोली कि नहीं, आपकी स्टोन निकल गई है। और उसके बाद से जब वो स्टोन पास आउट हुई, उसके बाद से मुझे कोई पेन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाबा की ही महिमा है, वो ही सब कुछ करते हैं। कर्मा तो हमें भुगतने होते हैं, हमारी जो पेन्स आते हैं वो हमारे बैड कर्मास की वजह से होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे वो पिछले जन्म के हो। बट जब हम बाबा की शरण में होते हैं ना, तो हमें उन पेन्स का, उन कर्मा का, वो जो हमारे ऊपर आता है उसकी सीवियरिटी, उसका जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। बाबा हमें सहन करने की शक्ति देते हैं और बहुत बार तो बाबा प्रॉब्लम्स को पूरा ही ख़त्म कर देते हैं, जैसे मेरे साथ किया। बाबा की ये कृपा हमेशा बनी रहे और मैं बाबा से प्रे करती हूँ कि बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। बाबा आप सबको बहुत प्यार करे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। ओम साईं राम।